ये हमारे दामोदर विष्णु मंदिर के अध्यक्ष श्राद्ध किरण जेजेड़कर साहब, राहुल वाडेकर साहब, दीक्षित सर और दीगर ये हमारे सब लोग, ये हमेशा आप लोग देखते आए हैं कि हम सबों को ईद की बधाई या मुबारकबाद देते हैं। ये आरती करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये बहुत अलग ही खुशी महसूस कराता है। ठीक है, और इस खुशी की मैं तो बोलता हूँ कोई मोल नहीं हो सकती। ठीक है, आप अगर भी इस पल को महसूस कर रहे हैं तो मैं अपने श्री दामोदर विष्णु मंदिर की जो जिम्मेदार है उसमें से एडवोकेट साहब और वाडेकर साहब, ये दोनों लोग भी बहुत खास है और उनके बाद भी बहुत सारे लोग खास है और उनकी खासियत हम लोगों को अच्छी तरह मालूम ही नहीं है, तो इसीलिए हम उन लोगों की खासियत को शब्दों में पिरो ही नहीं सकते। बस खाली ऊपर ऊपर से जानते उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं, वरना जहाँ तक हमको लंबे से जो समझ में आता है, हर कोई अपने आप में बहुत वजनदार है। ठीक है, बहुत वजनदार है और बहुत ही अच्छे भी हैं। हर इंसान हर क्वालिटी का मालिक होता है, मगर इनकी अच्छाइयाँ ही मुझे बैठे बैठे दिखती है और ये चीज बहुत कुछ सीखने के लिए जो है मजबूर करता है। अच्छा से अच्छा सीखने पर हमें गामजन करता है। आज आप हजरात के सामने हमारे मंदिर और किले के जो ट्रस्टी हैं अपने अपने शब्दों में आपको हमारी ईद के ताल्लुक से जो भी होगा मुबारकबाद में पेश करेंगे और वो जो कुछ भी शब्द हमें पेश करेंगे उनके पेश करने से पहले हम उसे दिल से कबूल करते हैं। यहाँ पे पधारे हुए इथे आलेले सर्व देशातून प्रांतातून मुस्लिम बांधव, छत्रपती शिवरायांच्या भूमीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। ईद आपण दोन प्रकारे साजरी करतो। एक जी करतो की रमजान नंतर आपण रमजानचे उपवास सोडताना दूध शेवई घेऊन साजरी करतो आणि त्यापुढे परत ज्यावेळेस आपली हजची यात्रा पूर्ण होते आणि हजची यात्रा पूर्ण झाली की त्यानंतर आपण जी बकरी साजरी करतो 12व्या महिन्यामध्ये, तो आजचा सण म्हणजे ते 40 दिवस, 30 दिवस आणि हे पुढचे 70 दिवस अल्लाच्या प्रेमामध्ये तुम्ही सर्वजण या ठिकाणी व्यतीत करता। ये जे काही त्यागाचं प्रतीक आहे। अभी जो भी यहाँ पे कुर्बानी दी जाएगी, पैगंबर इब्राहिम ने अपनी उम्र की उस पड़ाव में जब उनको संतान हुई थी और अल्लाह ने उनसे पूछा कि आपका सबसे प्यारा जो है वो मेरे लिए आप दे सकते हो क्या, और उस वक्त उन्होंने किसी भी चीज की परवाह न करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने की उन्होंने इच्छा प्रकट की, मेरा सबसे प्यारा जो है वो बेटा ही मैं आपको दे देता हूँ। तब अल्लाह ने उनसे पूछा, अरे मैंने तो सिर्फ परीक्षा ली है। देव परीक्षा घेतो, देवाला आपला अनुयायी कधी संपवायचा नसतो। सेम त्या पद्धतीनं इब्राहिम साहेबांना देवाने सांगितलं, अल्लाने सांगितलं की तुम्ही तुमचा मुलगा देण्याची आवश्यकता नाही, तुम्ही हा मेंढा कुर्बानी म्हणून देऊ शकता। आणि त्या तेव्हापासून ही बकरी ईदची सुरुवात झाली। आपल्याकडे असलेलं सर्वोच्च आपण देवाप्रती अर्पण करू शकतो, ही जी भावना आहे ही भावना खरं तर त्यामधून दिसून येते। अपने पास जो भी सबसे प्यारा है वो हम अल्लाह के प्रति ऊपर कर सकते हैं, ये भावना उसमें है। त्याग धर्म सिखाता है और भगवान हर वक्त हमारी परीक्षा लेता रहेगा। हर उम्र में वो हमें देनी ही पड़ती है, लेकिन उसके प्रति हमारा जो ईमान है वो हमें कायम रखना है। वो ईमान कायम रखते हुए सदियों से जो रीति चलती आ रही है, हर बार
बकरी ईद भी आ रही है, हर बार रमजान की ईद भी आ रही है। हम उसे बहुत शानों से उसे मनाते भी आए हैं। ऐसे ही हजारों साल हम ये सब कुछ करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो चीजें आप जैसे हम जैसे बंदों ने बनाई वो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन 50 दिन या 100 साल चलेगी, लेकिन जो चीजें भगवान ने बनाई है वो हमेशा चलती रहेगी। हम भी आपके साथ ऐसे ही आते रहेंगे, आपको शुभकामनाएं देते रहेंगे। आप भी दिवाली में कभी आइए हमें शुभकामनाएं देने के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि हम और आप एक दूसरे के कसम खास बन गए हैं, क्योंकि बहुत सालों से आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन अब और लोगों को भी मिलना जरूरी है। जो हम एक दूसरे की पहचान बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो एक दूसरे के प्रति विश्वास बनेगा और उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यही बोलते हुए आप सबको कुर्बानी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और रुकता हूँ। अब किरण झंझोरकर साहब वो हम सबों को मुबारकबाद के तौर पर कुछ शब्द बोलेंगे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या शौर्यभूमी संग्रामपूर जिल्ह्यामध्ये दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आपण या ठिकाणी नमाजसाठी आलेला आहात। बकरी ईदच्या आपणास आपल्या परिवारास खूप खूप शुभेच्छा देतो।